रख दिया कदमों में दिल नजराना। खामोश हैं नज़ारे, एक बार मुस्कुरा दो। वहीद मुराद ऐसे पाकिस्तानी सुपरस्टार थे जो अपनी मौत के बाद भी अपनी फिल्मों, गानों और स्कैंडल्स की वजह से आज भी जिंदा है। उनके हवाले से बहुत सी कहानियां अभी तक गर्दिश कर रही हैं जो उन्हें फिर से जिंदा कर देती हैं। वहीद मुराद को किंग ऑफ रोमांस और प्रिंस ऑफ रोमांस भी कहा जाता था और इसका एक वाज़ेह मतलब ये लिया जाता था कि फिल्म में रोमांस करते हुए वो हकीकत बन जाया करते थे। उनके अंदर से शिद्दत जज्बात और गर्मी जज्बात उबल कर उनके एक्सप्रेशन में आ जाते और उनका सीन तब ही ओके होता जब उस सीन में जान पड़ जाया करती थी। इसका एक नतीजा ये निकला कि वहीद मुराद के बहुत से किस्से बन गए और एतराज़ात उठाए जाने लगे कि फिल्मी रोमांस करते हुए वो हद से बढ़ जाते थे और हीरोइन को समझाते थे कि जब ऐसा सीन हो तो उसे भी इसी गर्मजोशी के साथ सीन फिल्माना चाहिए ताकि उनकी एक्टिंग को लोग ज़्यादा पसंद करें। मगर ये बात निकलते निकलते एक संगीन और खौफनाक इल्ज़ाम बन गई और कहा जाने लगा वहीद मुराद तू जानबूझकर ऐसा सीन कराते थे, जबकि डायरेक्टर उन्हें रोकते भी थे कि ये सीन का तकाजा नहीं। एक दौर में कुछ ऐसे इल्ज़ामात दर्पण पर भी लगे थे कि वो सीन में जान डालने के लिए हद से ज्यादा रोमांस कर जाते थे। ये नाज, ये अंदाज, ये जादू, ये अदाएं। सेटों से ये बातें निकलकर बाज हीरोइनों के शोहरों तक भी पहुंच गई कि वहीद मुराद सीन कराने के बहाने उनकी बीवियों को एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। एक बार तो अदाकारा शबनम के शोहर रोबन गोश पिस्तौल लेकर सेट पर पहुंच गए थे और कहा था अगर उन्हें फिल्मी सीन फिल्म बंद कराते हुए हद क्रॉस की तो उन्हें गोली मार देंगे। लेकिन वहीद मुराद इस पर बाज नहीं आए और कहा था रोबन साहब आप चले जाइए या आंखें बंद कर लीजिए क्योंकि अब मैं शबनम के साथ रोमांटिक सीन रिकॉर्ड कराने लगा हूं। वहीद मुराद की ऐसी बातों का नतीजा भयानक निकलता चला गया और वो बदनाम होते चले गए। इस पर शबनम ने खुद कहा था वहीद मुराद तो इंतहाई नफीस इंसान थे मगर कभी कभी वो शरारती मूड में आकर बहक जाया करते थे। शबनम जब झरना थी तो वहीद मुराद उन्हें खुद ढाका से कराची और लाहौर लेकर आए थे और अपनी जाती फिल्में कास्ट भी की और कई सुपरहिट फिल्में शबनम के साथ की थी। वो शबनम के मेंटोर भी थे। अंधली बंदगी, जहां तुम वहां हम, समंदर, पहचान, शराफत, नसीब, अपना अपना जैसी बहुत सी कामयाब फिल्में उन्होंने शबनम के साथ की थी और शबनम और वहीद मुराद की जोड़ी एक तरह से फिल्मों की कामयाबी की जमानत बन गई थी। लेकिन फिर अचानक शबनम के शोहर मौसीकार रोबन गोश को वहीद मुराद की बोल्डनेस पर एतराज़ हुआ और उन्होंने अपनी बीवी को वहीद मुराद के साथ काम करने से रोक दिया। हालांकि वो वहीद मुराद की नीयत को अच्छी तरह जानते थे और वो उनके मोहसिन भी थे जो उन्हें ढाका से लाहौर की फिल्मी दुनिया में लेकर आए थे और दोनों में बेतकल्लफ दोस्ती भी थी जो फिर रकाबत और रंजिश में बदल गई। शबनम ने अपनी अज़वाजी जिंदगी को बचाने की खातिर चुप साध ली थी। लेकिन रोबन गोश की वफात के बाद शबनम ने बताया था वहीद मुराद की जुबान से रोबन के सामने कोई ऐसी बात निकल गई थी जिसको रोबन गोश ने महसूस करते हुए मुझे उनके मुकाबले काम करने से रोक दिया था, वरना वहीद मुराद तो एक नफीस इंसान थे और वो उनको बहुत याद करती हैं। वहीद मुराद और शबनम के हवाले से एक बात और भी बयान की जाती है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और ये बात रोबन गोश को गवारा नहीं थी। एक सीनियर साहबी ने इस पर लिखा था वहीद मुराद ने खुद ही राहें जुदा कर ली थी। अगर वहीद मुराद शबनम से जुदा ना होते तो शबनम का घर बर्बाद हो जाता। इसमें कोई शक नहीं कि वहीद मुराद की शोहरतें बहुत से लोगों से बर्दाश्त ना होती थी और वो इस सूरज को गहनाने में लगे रहते थे। मुकाबल अदाकार उनकी शोहरतों और पसंदगी से खाइफ थे तो फिल्मी हीरोइंस के खामद हजरात के अपने मसाइल थे जो लोगों की बातों में आकर उनके दरमियान नफरतें फैलाते रहते और हसद की आग में जलते रहते थे। ज़ेबा और वहीद मुराद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक वो दौर था जब ज़ेबा और वहीद मुराद में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि ये कहा जाने लगा था कि ज़ेबा और वहीद मुराद शादी कर लेंगे। वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी वक्त की मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन जोड़ी थी, लेकिन मोहम्मद अली से शादी के बाद उन्होंने वहीद मुराद के मुकाबले काम करने से इनकार कर दिया था। यूं ये मकबूल तरीन जोड़ी भी टूट गई। इस बारे भी सुन लें, ऐसा हरगिज नहीं था कि सिर्फ वहीद मुराद की वजह से मोहम्मद अली ने ज़ेबा को फिल्मों में काम करने से रोक दिया था, बल्कि जब ज़ेबा और मोहम्मद अली की शादी हुई तो उस वक्त मोहम्मद अली ने चंद शराइत पर ज़ेबा से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने ज़ेबा को ज्यादातर अपने साथ ही फिल्मों में काम करने का पाबंद बनाया था। जहां तक वहीद मुराद का ताल्लुक था, इसमें कोई शक नहीं कि जब ज़ेबा की मोहम्मद अली से शादी नहीं हुई थी और मोहम्मद अली ने ज़ेबा के मुंह पर थप्पड़ मारा था तो ज़ेबा ने मोहम्मद अली से इंतकाम लेने के लिए पहले सुधीर से शादी की और फिर जब भी सेट पर मुलाकात होती तो ज़ेबा वहीद मुराद के साथ बेतकल्लफ होकर मोहम्मद अली को जलाया करती थी। ये मनाजर देखकर अक्सर मोहम्मद अली सेट से बाहर भी निकल जाया करते थे। फिल्म कनीज़ की शूटिंग के दौरान ऐसे कई दिलचस्प वाक़यात रूनुमा हुए क्योंकि उस दौर में ज़ेबा और मोहम्मद अली में बोलचाल बंद हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। उस दौर में ये गुमान हुआ कि वहीद मुराद ज़ेबा के बहुत करीब आ गए हैं। इस पर बहुत से स्कैंडल्स भी बने थे जो मोहम्मद अली से शादी के बाद खत्म हो गए। रख दिया कदमों में दिल नजराना। वहीद मुराद और शमीम आरा की जोड़ी ने कामयाब फिल्में पैदा की थी। शमीम आरा और वहीद मुराद भी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे,
लेकिन उस दौर में शमीम आरा अकेली थी। अलबत्ता उनके और भी कई उम्मीदवार थे। मोहम्मद अली के साथ शादी का सपना उनका टूट गया था, जिसके बाद शमीम आरा और वहीद मुराद के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ गए थे। लेकिन वहीद मुराद के वालिद को ये रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए शमीम आरा और वहीद मुराद के दरमियान शादी की बात आगे ना चल सकी थी। वहीद मुराद की निशो बेगम के साथ जोड़ी हिट हो गई तो इस बारे में भी कई कहानियों ने जन्म लिया था। फिर निशो ने जब अपनी नौजवानी की मोहब्बत इनाम दुरानी से शादी कर ली तो उन्हें भी वहीद मुराद के अंदाज, बोल्डनेस और मर्दाना कशिश खटकने लगी और उन्होंने भी निशो को वहीद मुराद के मुकाबले काम करने से रोक दिया था। वक्त की मारूफ अदाकाराओं ने जब वहीद मुराद के मुकाबले काम करने से इनकार कर दिया और जो फिल्म स्क्रीन पर चॉकलेटी हीरो को नीचे दिखाने में नाकाम रहे थे, उनके मकासद यूं पूरे हुए। लेकिन उस वक्त भी ऐसी अदाकाराएं मौजूद थी जिन्होंने वहीद मुराद का साथ दिया। उनमें दीबा, रानी, आलिया और आसिया नुमाया रहीं। रानी और शमीम आरा ने दर्जनों कामयाब फिल्में वहीद मुराद के साथ की जो सुपरहिट हुई थी, मगर उनमें से किसी के शोहर को वहीद मुराद से कोई हसद या खौफ नहीं महसूस हुआ था, बल्कि अदाकारा रानी वाहिद अदाकारा थी जिनके शोहर यानी हसन तारक खुद रानी से कहा करते थे कि उन्हें अगर सुपरस्टार बनना है और अपनी फिल्में कामयाब करानी हैं तो उन्हें वहीद मुराद के साथ ज़्यादा फिल्में करनी चाहिए।